ठीक है, तो आपका ये जो नोड्यूल होता है ये क्या करता है, ये नोड्यूल ऑक्सीजन से बचाने के लिए लैग हीमोग्लोबिन रखता है। लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, आसपास के ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, और ऑक्सीजन को जब खत्म कर देगा तो वहां पर वो सिर्फ एनारोबिक सिस्टम ही काम करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। आप जब नोड्यूल को कट करके देखेंगे, जब आप नोड्यूल को कट करके देखेंगे, ये देखिए नोड्यूल है बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये नोड्यूल है। ठीक है, इस नोड्यूल को कट करके देखेंगे तो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, पिंक कलर का, और ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है, लैगिवो। समझ में आ गया? इसका काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इसका काम होता है बेटा ऑक्सीजन को स्कैवेंजिंग करना, आसपास के ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट को रिड्यूस करना। अब खुद सोचिए, आप N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो, N2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, NH3 में कन्वर्ट कर रहे हो। अब N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना, इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन प्रोसेस है, और जब रिडक्शन होता है वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या सर? मैंने ये पूछा बेटा, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना ये ऑक्सीडेटिव है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। N2 को अमोनिया में हाँ बोलो। रिडक्शन प्रोसेस है सर। रिडक्शन प्रोसेस है ना, तो जहां रिडक्शन होता है वहां ऑक्सीजन कम चाहिए, और जहां ऑक्सीजन कम चाहिए वहां पर ऑक्सीजन को कम करने के लिए लैग हीमोग्लोबिन काम करता है। ये देखिए पिंक कलर का होता है लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है 2015 का, ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, मतलब ऑक्सीजन की पॉइजनिंग को कौन इनएक्टिवेट कर देता है, लैग हीमोग्लोबिन, जेंथोफिल, कैरोटीन और साइटोक्रोम। ओके, क्या आंसर होगा बेटा? इसका आंसर होगा लैग हीमोग्लोबिन, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, देखिए जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, कौन से बैक्टीरिया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के जो एग्जांपल है राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है बेटा, राइजोबियम और एजोडोबैक्टर में एक फर्क है। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है और राइजोबियम सिम्बायोटिक मैकेनिज्म पे काम करता है। दोनों का काम एक है लेकिन तरीका अलग है। एजोटोबैक्टर फ्री है और राइजोबियम सिम्बायोसिज्म शो करता है। जैसे कि सिम्बायोसिज्म की बात कर रहा है दिस माइक्रोब्स में लिव एज ए एरोब अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन। मतलब अगर मान के मैंने आपको बताया था और पहले भी लिखवाया था कि जो राइजोबियम होता है ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है और एरोबिक सिचुएशन में काम करता है। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि जहां पर अब ये अगर फ्री लिविंग है, नॉर्मली अगर इसको कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करना है ना तो ये फ्री लिविंग की तरह काम करेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो इसको किसी के साथ में सिम्बायोसिज्म करना पड़ता है। क्लियर हो गए? नॉर्मली ये कैसे रहता है, लेकिन अगर इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिम्बायोसिज्म करना पड़ेगा। और जब फ्री लिविंग है और कैसा एरोबिक है तो ऑक्सीजन के भी यूज करता है और फ्री लिविंग करता है। और जब जहां पर ऑक्सीजन आ गई वहां पे नाइट्रोजनेज इज नॉट ऑपरेशनल, वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजनेज काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक, thus प्रोटेक्टिंग अ नाइट्रोजनस एंजाइम। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर हो गया, इसे समझ में आ गया ये? यस सर। The ammonia synthesized by the nitrogenase that require the input of 8 ATP। मैंने आपको लिखवा भी रखा था कल इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी उसमें 8 ATP एक के लिए, वहां पे मैंने 2 NH3 लिखे थे, 2 NH3, तो एक के लिए कितने चाहिए होते हैं 8, तो 2 के लिए 16। तो वहां पे जो आपने इक्वेशन लिखी थी ना उसमें 2 NH3 लिखे हुए हैं, तो टोटल 16 ATP आ रहे थे। तो 2 NH3 के लिए कितने 16 ATP, तो एक के लिए कितने आएंगे 8 ATP आएंगे। याद रखना ये भी। एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल, मतलब जो रूट होती है लगातार जो रेस्पिरेशन करती है ऑक्सीजन को लेकर, उनसे ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? इशित क्लियर हो गया बेटा आपको? यस सर। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये क्या है बेटा, नाइट्रोजनस एंजाइम क्या है बेटा, और ये क्या है, ये क्या है, मैं जहाँ पे एरो कर रहा हूँ एक्टिव साइट है ये। और यहाँ का सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस उसके एक्टिव साइट पे जुड़ गई, एक्टिव साइट पे जुड़ गई। अब एक्टिव साइट पे जुड़ते ही क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आते हैं और दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बन गए, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं है। ऑक्सीजन तो दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर 2 हाइड्रोजन और आ गए, आगे बेटा, तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए। फिर 2 हाइड्रोजन और आ गए, फिर 3, एक नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए,
दूसरे नाइट्रोजन से 3, और फिर ये बाद में अलग हो गया, तो ये अमोनिया क्या हो गया, और नाइट्रोजन इस एंजाइम, और दोबारा से फ्री होके दोबारा से ये नाइट्रोजन N2 से रिएक्ट करने चला जाता है। समझ में आ गया? इसी डायग्राम क्लियर हो गया? हाँ सर। एक बार दोबारा बताओ। हाँ ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ नाइट्रोजनस एंजाइम, ओके, और ये इसका सबस्ट्रेट है। कौन सा सबस्ट्रेट है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसके एक्टिव साइड पे जुड़ गया, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए 2 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो दोनों एक एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। फिर फर्दर रिडक्शन हुआ, तो 2 हाइड्रोजन और इससे ऐड हो गए, क्योंकि एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, तो 1-2 हाइड्रोजन और आ गए, तो एक नाइट्रोजन से 3-3 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो फिर कितने बन गए? यहाँ पर अमोनिया बन गया, तो ये दोनों अमोनिया क्या हो गए? एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में रिलीज हो गए, और आपका नाइट्रोजनस एंजाइम यहाँ से अलग हो गया, क्योंकि क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट बना के रिलीज कर देता है। एंजाइम ने N2 क्या था? आपका सबस्ट्रेट था, और अमोनिया क्या? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रिलीज हो गया, एंजाइम फ्री हो गया, वो फ्री होकर दोबारा से वो रिएक्शन करने चला जाता है। आप समझ में आ गया प्रणय? यस सर। देखिए एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, और 2 नाइट्रोजन से कितने जुड़ेंगे? 6 हाइड्रोजन। तो देखिए 6 हाइड्रोजन है, 2 2 2, कितने हो गए? 6 हो गए। और हर बार कौन सा प्रोसेस चल रहा है बेटा? हर बार रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बेटा आपको यहाँ तक? तो ये नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा फास्ट नोट कीजिएगा बेटा, आज हमें चैप्टर खत्म करना है हालत में। तो से नोट कर लिए बेटा? मैंने नोट कर लिया। सर एक मिनट। कर लिया आपने नोट? यस सर, हो गया। ओके। आपने फोटो सिस्टम तक कर लिया क्वेश्चन?
करिए 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 करिए। यस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है मेडिकल की? हो गया सर। हो गया, ओके। आपने कर लिया? ओके, अब ये लैग हीमोग्लोबिन तो है नहीं, ये नॉट टाइपल। ये लैग हीमोग्लोबिन एक तरह कंपाउंड होता है, ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट। और ये बना होता है, हीमोग्लोबिन है ना जो हीम है, ये एफी का बना होता है। फेरस होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन है तो एफी तो हो गई, हीम फेरस ग्रुप होता है, फेरस सॉरी फेरिक। कलिब्रे नोट, ओके। हो गया सर। हाँ ओके ओके, चलिए चलिए आगे चलिए। आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फेट ऑफ अमोनिया, कि मतलब जो अमोनिया अब नाइट्रेट बन गया है, अमोनिया बन गया है, अब उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। अब हम बात का जो टॉपिक है, सम टाइम आता भी है और कई बार नहीं भी आता, ठीक है। आपका मैक्सिमम टॉपिक यहाँ तक आएगा। आज खत्म करके हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक है इसका, बस ये खत्म करो। लिख लिया बेटा आपने? थोड़ा फास्ट लिखे प्लीज। लिख लिया सबने? हाँ सर। आपने लिख लिया बेटा?
ओके, ये ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और हम एनसीईआरटी का कोई डायग्राम नहीं छोड़ सकते। तो एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम है ना, उसको थोड़ा सा लीनियंटली मत लेना कि चलो छोड़ देते हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है किसी भी तरीके का। थोड़ा प्लीज फास्ट डायरेक्ट ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड है ये। धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन जैसे जुड़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड कम होते जा रहे हैं। वैलेंसी को पूरा प्रॉपर करना है ना। यहाँ पे केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा था, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो एक बॉन्ड टूट गया, और हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इससे। हो गया सर। हो गया, ओके। आपको हो गया बेटा? इशित आपने कर ली ड्रॉ? यस सर। ओके बेटा, आप भी कर लीजिए। और नीचे ये लाइन लिख लीजिए, इसमें कैप्शन लिखिए नीचे। नीचे कैप्शन लिख ले, स्टेप ऑफ कन्वर्जन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अभी ध्यान रखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा गया है। ये जो लिखा गया ना यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर इस एंजाइम में प्रोटीन के अलावा एमओ भी होता है। क्या होता है? एमओ भी होता है, और साथ साथ उसके एफई भी होता है। इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द प्रोटीन, इट्स एसोसिएटेड विद द एमओ एंड एफई, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। ठीक है, ओके सर। इसलिए बेटा एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं। आपने कर लिया ड्रॉ? नीचे का कैप्शन लिख लेना बेटा, और कोई भी डायग्राम लिखकर आओ। आप 11th में हो तो प्रैक्टिस अभी से कर लो बेटा, जब भी आपका कोई भी डायग्राम हो उसके नीचे उसका कैप्शन जरूर लिखिएगा। राइट? ओके सर। अभी से प्रैक्टिस डाल लीजिए, क्योंकि एक साल बाद आपको बोर्ड देना है। ओके बेटा ड्रॉ।
चलिए बेटा, ओके। नेक्स्ट है फेट ऑफ अमोनिया, दिस इज लास्ट टॉपिक, ओके, ध्यान से सुनिएगा। एट ए फिजियोलॉजिकल पीएच, अब ये फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होती है पहले ही ध्यान रखिएगा, क्या होती है बेटा फिजियोलॉजिकल पीएच? एसिडिक पीएच सुना था, बेसिक पीएच सुना था, फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होती है? नहीं पता? एक ऐसी पीएच जिसमें कोई कन्वर्जन हो सकता हो, जिस पीएच पे कोई केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज हो सकता हो, उसको क्या कहते हैं? समझ में आ गया? ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट है, उसको कोई फंक्शन हाईएस्ट होता हो। फिजियोलॉजिकल पीएच जिसमें एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? ओके, एट पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है, अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू द फॉर्म NH4+, अमोनिया टू द प्रोटोनेटेड फॉर्म। प्रोटोनेटेड मतलब क्या होता है कि अमोनिया एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH4+, किसको अमोनियम आयन कहते हैं। अब ये देखिए अमोनिया जो बना ना नाइट्रोजनस एंजाइम से, जो N2 अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अगर N2 और अमोनियम का फॉर्मेशन कब होता है? कब होता है बेटा अमोनियम आयन का फॉर्मेशन? लो पीएच अमोनिया से, आप बताइए अमोनिया से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन, फिर सोच लीजिए, अमोनिया से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन एसिडिक पीएच पे होगा कि बेसिक पीएच पे होगा? हाँ तो एसिडिक पीएच पे होगा, सही बता रहे थे। क्योंकि जब एसिडिक पीएच, मान के चलो सिंपल एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, उस सॉइल की पीएच 7 से कम है, क्या है बेटा? एसिडिक पीएच हुई, तो उस वक्त अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन में। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट दे कैन असिमिलेट द नाइट्रेट एज वेल एज द अमोनियम आयन, द लेटर मतलब अमोनियम आयन, इट क्वाइट टॉक्सिक टू द प्लांट एंड हेंस कैन नॉट अक्यूमुलेट फ्रॉम देम। मतलब आपके जो प्लांट होते हैं या तो वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करेंगे, या अगर आपका अमोनिया ही अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया तो अमोनियम आयन को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? पहली बात सुनिए, उसको मतलब उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके जो प्लांट होते हैं वो या तो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके लेंगे, या फिर अगर अमोनिया अमोनियम में कन्वर्ट हो गया तो अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करने के बाद दिक्कत ये आती है कि अमोनियम आयन बहुत टॉक्सिक होता है, उसको ज्यादा टाइम तक के लिए वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया? समझ में आया बेटा इशित? इसके लिए हाँ कैसे सर। कैसे अमोनियम आयन एमिनो एसिड के सिंथेसाइज में मदद करता है, क्योंकि जो अमोनियम आयन है, नाइट्रेट को तो आपने स्टोर करके रख लिया, लेकिन जो अमोनियम आयन, याद रखना बेटा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कब होता है? जब सॉइल का पीएच 7 से कम होगा। जब सॉइल का पीएच अगर किसी भी रीजन से 7 से कम है तो ऑटोमेटिकली आपका अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू, और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, एंड अमोनियम आयन को जब वो एब्जॉर्ब करेगा, जब अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करेगा तो लॉन्गर टाइम के लिए वो स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज वेरी क्वाइट टॉक्सिक। दैट्स व्हाई द अमोनियम आयन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द एमिनो एसिड इन, देयर आर द टू वेज टू फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, ये दो तरीके के मेथड होते हैं। अब रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है? देखिए रिडक्टिव एमिनेशन में जैसे यहाँ पे देखिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, नाम सुना है इसका कभी? कहाँ सुना है? क्रैप्स साइकिल में। और क्रैप्स साइकिल में मैंने बताया भी था कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में भी लिखवाया है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक होता है वो एमिनो एसिड का प्रीकर्सर होता है। तो ये किससे जुड़ेगा और किसकी प्रेजेंस में? NADPH2 की प्रेजेंस में, राइट? किसकी प्रेजेंस में? और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अब ये क्या होता है, जो आपका NH अब क्या होता है बेटा, NADH2 होगा, तो ये अमोनियम आयन इसके साथ आके जुड़ जाएगा और इसके दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और बनता है ग्लूटामेट, जिसे हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। ग्लूटामिक एसिड एक तरह का अमीनो एसिड है, और H2 और NADP बाहर निकलता है। देखिए फिर सुनिएगा कैसे होता है बेटा, फिर सुनिएगा। आपका जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उसके साथ क्या जुड़ता है? अमोनियम आयन। क्या जुड़ता है? और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन आयन की। किसकी? और जब हाइड्रोजन आयन को ऐड किया जा रहा है, जब हाइड्रोजन आयन को ऐड किया जा रहा है तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आप क्या जोड़ रहे हो? अमोनियम आयन जोड़ रहे हो, हाइड्रोजन जोड़ रहे हो। तो जो हाइड्रोजन जोड़ते हैं उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसका रिडक्शन हो गया, इसलिए इसको क्या लिखा? रिडक्टिव एमिनेशन। और आपका ग्लूटारिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया और क्या निकला यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल NADP। समझ में आ गया? तो एमिनो एसिड बन गया ग्लूटामेट। इसी समझ में आ गया बेटा? इसी तो प्रेरणा समझ में आया?
यस सर। ओके, नाउ द ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ट्रांसएमिनेशन देखिए, रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अमोनियम आयन को किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ के जोड़ देना, किसी अमोनियम आयन को किसी सब्सटेंसेस के साथ जोड़ देना क्या कहलाएगा? रिडक्टिव एमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या होता है? अमोनिया को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफर करना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं आपके, एक है अमीनो डोनर और दूसरा क्या है? अमीनो डोनर का मतलब क्या होता है? ये अमीनो ग्रुप को डोनेट करता है, और ये एक्सेप्टर मतलब, और यहाँ पर देखिए ये कौन सा ग्रुप है? इसे कहते हैं कीटो ग्रुप। इसे कहते हैं कीटो ग्रुप, ठीक है, इसे कहते हैं कीटो ग्रुप, ठीक है, इसे कहते हैं कीटो ग्रुप। तो होता क्या है ये अपना, ये क्या करता है बेटा, ये अपना जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, और ये अपना सी डबल ओ ग्रुप इसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो क्या हुआ, ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये ट्रांसएमिनेशन होता है। देखिए ट्रांसएमिनेशन कब होता है, इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस है कि जब कब ट्रांसएमिनेशन करवाया जाएगा। क्या होता है, जब एक एमिनो एसिड ब्रेक होता है, जब एक एमिनो एसिड ब्रेक होने वाला होता है, फॉर एन एग्जांपल आपने एक प्रोटीन को ब्रेक कर दिया, प्रोटीन को ब्रेक किया तो एमिनो एसिड ब्रेक हो रहा है, तो एमिनो एसिड टूट गया। वो एमिनो एसिड जब ब्रेक होने वाला होता है तो अपने अमोनिया को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे ग्रुप को। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसएमिनेशन होता है, जैसे प्लांट के अंदर भी होता है ट्रांसएमिनेशन, हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसएमिनेशन होता है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब एक एमिनो एसिड अपना एमिनो ग्रुप किसी दूसरे कीटो ग्रुप को देता है, तो जिसको दिया वो कीटो में कन्वर्ट हो गया, और जिसको मिला वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कीटो बॉडीज बढ़ने लग जाती है, और ये डेंजरस होती है, ठीक है। हालांकि चलो छोड़ो, अब इसमें इतना ध्यान रखिए कि प्लांट्स के अंदर होता है। तो एक मैं आपको दोबारा समझाता हूं, देखिए इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। मतलब ये कब होता है, पहली बार ट्रांसएमिनेशन ये कब होता है बेटा, ये जब होता है जब आपका एक ग्रुप, जब आपका प्रोटीन ब्रेक होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे लीफ का कोई पार्ट है, लीफ पुरानी हो गई है, तो लीफ पुरानी होगी तो क्या होगा, वो टूट के नीचे गिरेगी। अब जब वो टूट के नीचे गिरेगी तो क्या होगा, उसके प्रोटीन था वो डैमेज होगा। कैसे एक लीफ नीचे गिरेगी बेटा, लीफ पुरानी हो गई है तो लीफ क्या करेगी, नीचे गिरेगी। तो जो उसके अंदर जो भी प्रोटीन कंपाउंड्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे, और अपने अमोनिया को किसी दूसरे हेल्दी एमिनो एसिड कीटो ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब मरने से पहले अपना एमिनो ग्रुप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? इसे समझ में आया बेटा? रिपीट कर दो सर। क्या? रिपीट कर दो सर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट। हाँ हाँ ओके, सेम नहीं अलग है, फिर समझिए। मान के चलो कि एक प्लांट का क्लोरोफिल डैमेज हो गया, ओके, वो लीफ कैसी होगी, येलोइश हो जाएगी। अब जब उसका क्लोरोफिल डैमेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल बहुत सारी प्रोटीन से कवर होता है। क्लोरोफिल जो होता है ना, जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है, बहुत सारी प्रोटीन से कवर अप होता है। तो जब क्लोरोफिल उसका डैमेज होगा, जब क्लोरोफिल डैमेज होगा तो प्रोटीन भी उसके आसपास की डैमेज होगी कि नहीं होगी? जब आसपास की प्रोटीन डैमेज होगी तो वो उसके एमिनो एसिड्स क्या होते हैं कि बिल्कुल खत्म होने की तरफ आ जाते हैं। खत्म होने की तरफ आ गए, खत्म होने से पहले वो अपना अमीनो ग्रुप किसी दूसरे को देके चले जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, उसका वो खुद वो, क्योंकि अपनी कार्बन की वैलेंसी को तो पूरा करना होता है ना, अपनी कार्बन की वैलेंसी को तो पूरा करना होगा। तो ये कीटो ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों के बीच में एक्सचेंज चलता है, क्योंकि अपनी कार्बन की वैलेंसी को तो पूरा करेंगे ना। अगर उन्होंने अपना एमिनो ग्रुप दूसरे को दिया है तो उनकी वैलेंसी तो खत्म हो गई ना वहां पर। तो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए उसका कीटो ग्रुप खुद ले लेते हैं। हाँ होता है, लेकिन वो कीटो ग्रुप हेल्दी लीफ होता है। तो ये कब होता है बेटा, ट्रांसएमिनेशन ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट्स की तरफ। नहीं समझ में आया? देखिए फिर समझिए, जब एक एमिनो, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है, ये एक मेन एमिनो एसिड है, जिससे क्या होता है, एमिनो ग्रुप क्या होता है, किसी दूसरे एमिनो एसिड को ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। और ये किसकी मदद से होता है, एंजाइम ट्रांसफरेज। एएसई लग गया तो एंजाइम बन गया। तो देखिए यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल, ये एमिनो डोनर है, ये किसका है बेटा, एमिनो डोनर। ये प्लांट का ओल्ड पार्ट है, कैसा है, जो खत्म होने वाला है, डैमेज होने वाला है। और ये प्लांट का न्यू सिंथेसाइज पार्ट है, ये न्यूली पार्ट है प्लांट का, जो न्यू ग्रो कर रहा है, ये न्यूली पार्ट है।
ठीक है बेटा। अब ये खत्म हो गया, मतलब ये पूरा डैमेज हो रहा है। डैमेज होने से पहले क्या करेगा, अपना एमिनो ग्रुप किसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। अब इसकी अपनी, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर मान के चलो यहाँ पर एमिनो ग्रुप जुड़ेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ना। तो ये क्या करता है, ये वाला पार्ट इससे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और वो कहाँ जाएगा, इस पे आप कह रहे थे ना सेम हो रहा है, देखिए यहाँ पर R1 से अमोनिया जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कीटो जुड़ा हुआ है, और यहाँ R2 से अमोनिया जुड़ गया। अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए। समझ में आ गया, इसी समझ में आया बेटा अब आपको। हाँ सर। तो ये कब होता है ट्रांस एमिनेशन, जब आपका एक ओल्डर पार्ट खत्म हो रहा होता है, तो खत्म होने से पहले अपना अमोनिया किसी को देके चला जाता है। जैसे सिंपल बात है, आपने देखा होगा ना कई बार, जैसे आपने कई बार होता है ना, अगर मान के चलो आप 12th में हो गया, 12th में आ गए, या आपने आप 10th क्रॉस करके आए हो, फॉर एन एग्जाम्पल 11th में आए हो, तो आप 10th की बुक का क्या करोगे, ऐसे बच्चों दे दोगे जो 9th में आ गया, जो 9th से 10th में आ रहा है, ऐसे करते हैं, अपनी ओल्ड बुक किसी और को दे देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना बेटा। तो बस वैसा ही हो रहा है, क्या मतलब खत्म होने से पहले अपना एमिनो ग्रुप किसी को ट्रांसफर कर गया। ठीक है, ओके। तो देर आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स। एमाइड्स का मतलब होता है CONS2। एमाइड्स का मतलब क्या होता है, CONS2। अब CONS2 कहाँ होता है बेटा, एस्पार्जिन और ग्लूटामेट के अंदर। याद कीजिए, अगर ये मैंने आपको बताया था, या इसको हम एमाइड एमिनो एसिड्स भी कहते हैं। आपके 2 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा CONS2 ग्रुप होता है, जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और उसके प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल पार्ट बनते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे देखिए अमीनो एसिड, आपके अमीनो एसिड के अगर स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, देखिए एक मिनट रुकिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये देखिए, ये आपका NH3 ग्रुप लगा हुआ है एमिनो एसिड में, और ये अलग से दिख रहा है आपको CONS2, ये CONS2 दिख रहा है। ये क्या कहलाता है, एमाइड ग्रुप। क्या कहलाता है, ये एमाइड ग्रुप सिर्फ ग्लूटामेट और एमिनो एसिड, ग्लूटामेट और एस्पार्जिन के अंदर ही पाया जाएगा, और किसी के अंदर नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो सॉरी, एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक साथ समझाने में आपको दिक्कत होगी मुझे, पहले आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक साथ समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी समझने में। ओके बेटा नोट कर लीजिए, और इसको NH4+ लिख लेना, नीचे लिख लेना, ये ऊपर आ गया, ये सबस्क्रिप्ट में होगा NH4+। ठीक है, टॉपिक है फेट ऑफ अमोनिया। थोड़ा सा क्या रटने वाला टॉपिक है, ये एकदम से समझ में नहीं आता, हल्का सा रटने वाला टॉपिक है। ओके, फिजियोलॉजिकल पीएच ध्यान रखना, एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, बट दैट अ पीएच जहां पर एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे नाइट्रेट अमोनिया में चेंज, सॉरी अमोनिया जो था वो किस में चेंज हो गया, दैट्स व्हाई। ओके, लिख लिया बेटा, लिख लिया बेटा, लिख लिया आप सबने। यस सर। Can't accumulate in them, can't accumulate in them। कल आपका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी थ्योरेटिकल है पूरा। थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में, उसमें हार्मोन्स एक छोटा सा पार्ट है बस, और तो बहुत, वो ऐसे एक्चुअली वो पार्ट सिर्फ समझने का है, मतलब उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वो ऐसे टॉपिक है इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, सीधे सीधे टॉपिक है, बहुत सीधे सीधे टॉपिक है, बस दिमाग, बिना दिमाग का टॉपिक है वो। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करनी है जल्दी से।
चलिए बेटा, हो गया नोट। नेक्स्ट पहले लिखिएगा रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन। पहले से आपकी बायोलॉजी थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ होगा, हुआ इंप्रूवमेंट। तो आपकी जो आप वो सीट सॉल्व करते हैं, आपके पास जो थी बुक थी जो आपके पास, करते हैं अब हो जाती सॉल्व, अब हो जाती है, पहले नहीं होती थी। छोड़ दिया था इसलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो कोई नहीं बेटा, हाँ हालांकि आपके लगभग वही खाता था, लॉकडाउन में कोरोना में बड़ा परेशान किया था, इस बार ना करें क्योंकि आपका टाइम खराब हो जाता है, एजुकेशन की हालत हो जाती है। बेटा आप अलवर पहुंच गए? यस सर। वेरी गुड। वहां पर है ना अलवर जाके घूमना फिरना नहीं है, पढ़ाई करना वहां जाके भी, यस सर। ठीक है। और डेली फोटो भेजनी, डेली फोटो। जैसे मैंने आपको भेजा ना, एक सैंपल भेजा मैंने आज आपको एक, अभी सर देखा नहीं है। अच्छा देख लेना आप जब भी क्लास से फ्री होने पर देख लेना, जैसे सैंपल भेजा है ना बिल्कुल वैसे भेजना आपको, ठीक है। बड़ा सा पासवर्ड करूंगा। ओके सर। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम मुझे डेली चाहिए। वरना पढ़ती घर पे, हाँ तो उसको हिंदी मीडियम में क्यों रखा है जब आप इंग्लिश मीडियम में आ गए थे तो? एक्चुअली क्या हिंदी मीडियम वालों को आगे बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्या होता है, उनको थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाते हैं जब इंग्लिश में, तो टाइम लगता है। आपको दिक्कत नहीं आएगी बट उनको दिक्कत आती है। चलो कोई नहीं, ये सब सही जाता है यार। चलिए बेटा ड्रो, ओके, ट्रांसएमिनेशन फटाफट। बेटा आपका यहाँ पे 1 मिनट खत्म होने वाला है, तो अब मैं जल्दी से आपको रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, जल्दी आपका ये खत्म हो सकता है बहुत जल्दी है।